हेलो एवरीवन। एलएलबी 3 ईयर कोर्स एंड एलएलबी 5 ईयर कोर्स के बाद सारे स्टूडेंट्स वो सोचते हैं कि हम अब एडवोकेट हो गए, मैं यूपी बार काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन करा लूँगा और उस रजिस्ट्रेशन के बाद मैं एक एडवोकेट हो जाऊँगा कि कोर्ट, जितने भी कोर्ट है, किसी भी कोर्ट में मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, अपना जो है जा कर के वहाँ अपनी कोर्ट में अपीयर हो सकता हूँ। ये तो बात सही है, परंतु इसके लिए कहा गया है कि अगर आप यूपी बार काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप जो है टेम्परेरी एडवोकेट होंगे, परमानेंट एडवोकेट नहीं होंगे। टेम्परेरी मीन्स अस्थायी, सिर्फ 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए आपको एडवोकेट के लिए आप जो है अपना न्यायालय में अपना जो है वकालतनामा लगा सकते हैं, एफिडेविट लगाते हैं और न्यायालय में आप जो है अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए जो है आपका जो है एडवोकेट एग्ज़ाम होता है। वो एडवोकेट एग्ज़ाम जो होता है ईयर में, 1 साल में 2 बार होता है। उस एग्ज़ाम को कहते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, अखिल भारतीय बार परीक्षा। कि जो ऑल इंडिया मतलब पूरे भारत में जो बार काउंसिल बना है, उस बार काउंसिल के द्वारा 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो उसी से संबंधित कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसकी जो है प्रोसीजर क्या होगा, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, कि प्रिपरेशन कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे, ये मैं आज आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि मैं कुछ ट्रिक बताने चाहती हूँ कि जिससे बच्चे जो है इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाए और जो है परमानेंट एडवोकेट बन जाए। और जब तक वो प्रैक्टिस करना चाहे किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी वो अपनी जो है एडवोकेट के द्वारा अपना किसी भी क्षेत्र में, जैसे आपका सिविल कोर्ट में भी कर सकते हैं, टैक्सेशन लॉ में भी कर सकते हैं, जीएसटी, और आपका क्रिमिनल कोर्ट में भी, या तो मतलब फैमिली बहुत सारे कोर्ट है, एक ही कोर्ट नहीं है, ट्रिब्यूनल है, आर्मी ट्रिब्यूनल है, किसी में भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए मंथ फर्स्ट आपका क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि 3 ईयर लॉ कोर्स जिसने पास कर लिया है और 5 ईयर लॉ कोर्स जिसने पास कर लिया है, फर्स्ट। सेकेंड है कि उसने अपने बार, मतलब यूपी बार काउंसिल अगर यूपी में है, अगर यूपी बार काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर उसने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आपकी वेबसाइट है, बार काउंसिल की वेबसाइट है www.allbarindia.com। इसके द्वारा आप जो है पूरी डिटेल्स, फुल मतलब डिटेल्स क्या है कि कब एग्जामिनेशन फॉर्म आ रहा है, मैं अभी बताऊंगी कि अभी कुछ एक एग्ज़ाम अभी आपके कमिंग जनवरी में आने वाला है, उसकी अपडेट ले सकते हैं, कब मुझे फॉर्म भरना है, फॉर्म के लिए फ़ीस सबमिट कितना करना होगा, वो सारी डिटेल्स आप www.allbarindia.com में अपडेट ले सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और आपका जो है एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट पे जाकर के आप जो है अपना एडमिट कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं और आपका सेंटर आ जाएगा, आप सेंटर में जाकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम प्रोसीजर बताएंगे कि इस एग्ज़ाम का क्या प्रोसीजर है। तो ये एग्ज़ाम जो AIBE एग्ज़ाम है, एवरी ईयर पूरे साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी मैं बताऊंगी, ये कब से लागू हो रहा है। 1 जुलाई 2010, 1 जुलाई 2010 के बिफोर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था अपने बार में, बार काउंसिल ऑफ यूपी, जिसने कहीं भी किसी भी स्टेट में करा लिया था 1 जुलाई 2010 के बिफोर, उनको ये एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1 जुलाई 2010 के बाद जिन्होंने 5 ईयर कोर्स, 3 ईयर कोर्स किया है, वो अपने एडवोकेट को अपना नाम, वकालत नाम लगाने के लिए न्यायालय में टेम्परेरी नहीं परमानेंट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। मीन सिर्फ क्वालिफाई करना है, ना कि कोई परसेंटेज फिक्स करना कि मुझे इतना परसेंटेज, इतना मेरिट आना चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ये बस एक आपका क्वालिफाई एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के इसमें इसके लिए क्या है नेक्स्ट आपका जो है सिलेबस क्या होगा, कि एग्ज़ाम का पैटर्न मैं बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। ये MCQ टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, इसमें आप एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे। 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन में आपका जो है बस मिनिमम आपको
40 मार्क्स आपकी क्वालिफाइंग नंबर है। 40 मार्क्स जो है क्वालिफाई करना कंपल्सरी है। सेकेंड आपका हम बताएंगे कि ये कि प्रिपरेशन कैसे करें इस एग्जाम का। प्रिपरेशन करने के लिए फर्स्ट ये है कि लास्ट ईयर के 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर को आप जो है सॉल्व जरूर करिए। आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस में से बहुत सारे आपके लॉ के सब्जेक्ट है, तो किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बेयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेक्शन वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, या केस लॉस पूछा गया है, तो आप जो है क्या है लास्ट क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करेंगे। और ये इसमें है कि एग्जाम जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है कि आप लोग, क्योंकि आपकी स्टडी उसी के अकॉर्डिंग हुई है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत लॉ लैंग्वेज जो है बहुत ईजी होता है, तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेपर पर मतलब कि क्वेश्चन पेपर जो है अगर मार्क कर लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट का है, उस क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा फोकस करिएगा। एंड लास्ट ईयर के जो कैटेगरी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं जैसे सेक्शन वाइज है तो बेयर एक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सेक्शन वाइज है तो सेक्शंस के द्वारा आप जो है किस एक्ट में, किस लॉ के एक्ट में, यहाँ किस सेक्शन में क्या एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और नेक्स्ट आपका है कि जो भी एक्ट है कब इन्फोर्स किया गया, कब उसमें कितने अमेंडमेंट हुए हैं, ये इस पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। और लेटेस्ट जो केस लॉ, लेटेस्ट अभी लॉज बने हैं, जैसे लॉकडाउन के बिफोर में बहुत सारे लॉज आपके डॉक्टर्स के लिए बनाए गए, आपके ये जो रोग बना हुआ था उसको रोकथाम करने के लिए उसके लिए लॉज बनाए गए, कौन कौन से रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है कि एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सबसे रिलेटेड आप लोग जो है क्वेश्चंस देख सकते हैं। एंड नॉलेज बेस्ड भी होना चाहिए, मतलब नॉलेज क्या होना चाहिए कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर 10 ईयर का सॉल्व कर लिया है तो उस क्वेश्चन पेपर में किस एक्ट से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके अनुसार आप ज़्यादा स्टडी फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे से। मेरा ट्रिक यही है कि मैं अपने बच्चों को, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने सबको यही एडवाइस दिया है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर किस लॉ सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, ये तो मैं अब एक्सप्लेन करूँगी कि क्या और कितने कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें टेक्निक, मेन चीज़ क्या है, टेक्निक होता है। टेक्निक हम कैसे समझाएंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। किसी भी एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो कोई भी आप पेपर नहीं ले जा सकते हैं, ना बुक ना कॉपी, लेकिन ये ऐसा है ऑल इंडिया जो बार एग्जामिनेशन है इसमें बार ने अलाउ किया है कि आप जो है बुक्स भी ले जा सकते हैं, वहाँ पे अपने साथ बुक्स रख करके आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस देती हूँ कि जो मैक्सिमम आपके मेन लॉज हैं, सब्जेक्ट्स हैं जैसे CRPC, CPC, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, साइबर लॉ, CPC, एविडेंस लॉ, तो इस सब में क्या है आप बेयर एक्ट उसको अपने साथ में ले जा सकते हैं। बेयर एक्ट से जो है आप उसको सॉल्व, मतलब पता चलेगा कि सेक्शन में क्या क्या कहाँ एक्सप्लेन किया है, तो उससे आपकी हेल्प होगी। और यही आपकी टेक्निक है, यही मैंने बताया कि टेक्निक यही है कि टेक्निक जो है थोड़ा माइंड सेटअप करके टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके 1 आवर्स में 100 क्वेश्चंस आपको रीड करना है और टोटल उसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन पेपर में कोई माइनस मार्किंग नहीं है। और नेक्स्ट इसमें मैं बताऊंगी टिप्स आपकी, जो इसमें क्या है कि किसी भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज के हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में है अगर इंग्लिश लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। अगर आप कोई रीजनल कोई लैंग्वेज है, क्षेत्रीय कोई भाषा है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो लैंग्वेज अगर आप फिल कर देते हैं तो उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है मैं सिलेबस बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है ऑल इंडिया बार एग्जाम में आपको स्टडी करना है। फर्स्ट आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेन आपका ये सब्जेक्ट है, इसमें से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चंस आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा। नेक्स्ट है IPC, इंडियन पैनल कोड, 8 क्वेश्चन, CRPC
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 10 क्वेश्चन, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 10 क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट एविडेंस लॉ 8 क्वेश्चन, आपके जो है एडीआर अल्टरनेटिव रिड्रेसल एक्ट जो है उसमें से आपके 4 क्वेश्चन, फैमिली लॉ में से 8 क्वेश्चन है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 क्वेश्चन, प्रोफेशनल एथिक्स 4 क्वेश्चन, कंपनी लॉज 2 क्वेश्चन, साइबर लॉ 2 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल लॉ 2 क्वेश्चन, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ 4 क्वेश्चन, आपका है मोटर व्हीकल 1988 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 5 क्वेश्चंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 5 क्वेश्चन, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन ये 5 क्वेश्चन, एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1969 2 क्वेश्चन, लैंड लॉ है आपका इसमें से 2 क्वेश्चन, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ 5 क्वेश्चन, एंड जीएसटी टैक्सेशन लॉ में आपको जीएसटी भी ऐड किया गया है। आपके ये जितने भी टोटल आपके सब्जेक्ट हैं ये आपके ये सब्जेक्ट्स को आप ब्रीफली अच्छे से उसको ध्यान में अगर आप पढ़े रहेंगे तो अगर आप डायरेक्ट वहाँ लेके जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस सेक्शन में क्या कहाँ का है, तो वो बहुत इजी वे में। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मैंने देखा है कि ये बुक्स ले लिया, ये डायरेक्ट ले लिया, सब साथ में लेके जा रहे हैं, जब एक क्वेश्चन आ रहा है तो पूरा हाफ एन आवर्स एक क्वेश्चन में ही कि वो क्वेश्चन कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो इसीलिए मैं स्पेशल आप लोग के बहुत एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आपको ब्रीफ अच्छे से उसको पढ़े उसको स्टडी करेंगे, एक एक सेक्शंस में क्या है, एक्सप्लेन कहाँ किया गया है, किस टॉपिक से क्या है, तो आप अच्छे से उसको वहाँ पर अटेम्प्ट भी करेंगे और वहाँ पे मैच भी कर सकेंगे किस सेक्शन में क्या एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें मैं आपको कुछ एक और स्पेशल टिप्स बताना चाहती हूँ कि जो ये 3 आवर्स का एग्जाम है, ये 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। 3 घंटे में 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में आपको सिर्फ कितने क्वालिफाई करना है, आपके 40 मार्क्स क्वालिफाई करना है, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं दिया गया है। तो और मैं आपको यही कहूँगी, अभी जो है एग्जाम लास्ट जनवरी में इसका जो है सेकेंड अपेयरिंग, इस ईयर का सेकेंड अपेयरिंग एग्जाम है, वो आपका जो है इसकी वेबसाइट है www.allwarindia.com। इसके द्वारा आप जो है इसमें जा कर के अभी अपडेट कर सकते हैं क्या लास्ट डेट रह गया है, क्या मैं इसमें फॉर्म भर सकता हूँ, कितना फीस पेमेंट है, क्या प्रोसीजर है। तो इस वेबसाइट पे जा कर के आप टोटल वहाँ पे पूरा अपडेट उसमें चेक कर सकते हैं। मैं सारे लॉ स्टूडेंट से यही कहूँगी कि अगर आप बहुत नॉलेज मतलब एक टेक्निक के द्वारा, एक नॉलेज के द्वारा अगर इस पेपर को जाके वहाँ सॉल्व करेंगे कि नहीं बुक के उसमें रह गए, एक क्वेश्चन आया तो पूरा बुक पलट दिया किस एक्ट से रिलेटेड है, इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन है किस एक्ट के किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कि या वो एविडेंस लॉ से है, सीआरपीसी, सीपीसी, इन्वायरमेंटल लॉ किस सब्जेक्ट से है। तो प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे से, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और कोई अगर हेल्प और आप लोग को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।